नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक समावेशी विद्यालय का सृजन। आपका जो पेपर लगने वाला है उसका मैं गेस्ट पेपर लेकर आया हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है और आप यदि अदर यूनिवर्सिटी से हो तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस एक है। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी का भी, जैसे शेखावाटी, मत्स्य, ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले पेपर पर बात करने से पहले सबसे पहले जो ये लाइन दे रखी है ऊपर, एक समावेशी विद्यालय का सृजन, यदि इसको बढ़िया तरीके से आप समझ गए तो आप बढ़िया तरीके से पेपर करके आओगे। यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे फिर भी आप बढ़िया तरीके से करके आओगे, क्योंकि ये जो लाइन दे रखी है इसके इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा पेपर घूमेगा। ठीक है, समावेशी विद्यालय एक शब्द तो ये है जिसमें दो शब्द है। ठीक है, समावेशी और विद्यालय, और एक शब्द है सृजन। सृजन का मतलब होता है निर्माण। यहाँ पर किसका निर्माण करने की बात कही जा रही है? समावेशी विद्यालय की, क्योंकि हमारा संबंध तो किससे? विद्यालय से है, क्योंकि हम शिक्षक है और हमारा काम विद्यालय से उन वहाँ जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनसे। एक समाज में आप देखते हो, अपने आसपास यदि आप देखोगे तो तरह तरह के बालक मिल जाएंगे। कुछ बालक ऐसे हैं जो विकलांग है, सही तरीके से चल नहीं सकते। कुछ बालक ऐसे हैं जिनको दिखाई सही नहीं देता है। यदि आप क्लास में उनको पीछे बिठा दोगे तो जो आप लिख रहे हो श्याम पट पर वो सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कुछ बालक ऐसे हैं जो बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं देता सही तरीके से। कुछ बालक ऐसे हैं जिसको है ना जो लिखने में प्रॉब्लम है। कुछ बालक ऐसे हैं जिनकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करती। कुछ बालक ऐसे हैं जो सामान्य है, बिल्कुल सही है, न तो ज़्यादा उनकी बुद्धि अच्छी और न ही ज़्यादा बेकार, जिनमें हम जैसे स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, यानी उनको एक बार समझाते हैं ना जो सारी चीज़ समझ में आ जाती है और उनका IQ लेवल भी बढ़िया होता है। तो ये सारे के सारे बालकों को एक ही विद्यालय में पढ़ाना, अलग अलग विद्यालय में नहीं पढ़ाना, एक ही विद्यालय में पढ़ाना और सारी व्यवस्था देना, ये क्या है? एक समावेशी विद्यालय है। हमें एक समावेशी विद्यालय का सृजन करना है जिसमें सभी प्रकार के बालक पढ़े। ऐसा नहीं है कि जो विकलांग बालक है उनके लिए आप अलग विद्यालय बना रहे हो, उसमें पढ़वाए थे। आप हो ना जो विकलांग हो। ठीक है, कुछ बालक ऐसे हैं जो बहरे हैं, उनको आप अलग विद्यालय में डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो फिर अलग ही माहौल बन जाएगा। ठीक है, वो अलग महसूस करेंगे। इसीलिए ये है ना जो समावेशी विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा विद्यालय बनाना है जिसमें सारे बालक पढ़े और सारे एक ही क्लास में पढ़े। ठीक है, क्लास तो बटेंगी लेकिन उसमें सभी प्रकार की जो क्षमता वाले बालक है उन सबको पढ़ाना है आपको अलग अलग मेथड से। ठीक है, और विद्यालय में है ना जो सारी व्यवस्था होनी चाहिए, विकलांग बालकों के लिए भी, जो बहरे हैं उन बालकों के लिए भी। ठीक है, तो अब आपको है ना जो पेपर बढ़िया तरीके से आप करके आओगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूमेंगी। टोटल मार्क्स आपको पता है 35 अंकों का है, 2 घंटे का पेपर है, पास मार्किंग 11 अंक इसमें चाहिए होंगे। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं। जो सेक्शन ए होगा उसमें टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, पता है आपको। 7 क्वेश्चन आपको करने हैं और 2-2 अंकों के हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को, 2 अंकों का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि समावेशी विद्यालय पढ़ रहे हो तो समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा आप आसानी से बता पाओगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एकीकृत अथवा समन्वित शिक्षा का महत्व है। तीसरा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षण के प्रकार बताइए। चौथा, एकीकृत शिक्षा से आप क्या अभिप्राय है? ठीक है, ये इस प्रकार होना चाहिए था, एकीकृत शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसके उद्देश्य लिखिए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा। एकीकृत शिक्षा एक प्रकार से जैसे समन्वित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर कीजिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। राष्ट्रीय न्यास पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो दोनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है।
और ऊपर वाले भी हैं इंपॉर्टेंट, जो है सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको मान सकता हूँ। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो असमर्थ बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए जो संगठन बनाए गए हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद में समुदाय आधारित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके गुण व दोषों को लिखिए। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन, बहु इंद्रिय शिक्षण पर अपन को टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में प्रलेखन से आप क्या समझते हैं, प्रलेखन के क्या उद्देश्य हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे, एक क्वेश्चन मैं ज्यादा लेकर आया हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे रिपीट हुए क्वेश्चन है और 2023 के क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि 2020, 2021 और 2022 के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके बाद में सेक्शन जो बी होगा उसमें टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे जिसमें से आपको 3 करना होगा। तो 11वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं। तो विशिष्ट बालक कौन है, विशिष्ट बालक वे हैं जो किसी न किसी असमता से ग्रसित हैं। जैसे मैंने बताया था बहरे, जिनको सही दिखाई नहीं देता है, बोलने में समस्या है और ये सारी चीजें, तो उन बालकों को क्या बोलते हैं अपन, विशिष्ट बालक बोलते हैं, ठीक है। और सामान्य बालक किसको बोलेंगे, जो बिल्कुल सही है, जिनको सुनाई देखाई सब कुछ सही देता है, ठीक है। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2021 और 2022 में आया था, मत्स्य यूनिवर्सिटी में 2021 में क्वेश्चन आया था। 12वां क्वेश्चन, असमर्थता के परिप्रेक्ष्य में प्रतिमान क्या है। दान प्रतिमान, जैव केंद्रित प्रतिमान, कार्यात्मक प्रतिमान एवं मानवाधिकार प्रतिमान को समझाइए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2021-2022, शेखावाट यूनिवर्सिटी में 2021-2022, ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2020, 2021, 2022 में ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद में समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए। तो मैंने वहां पर पहले ही बता दिया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको एक बार और पढ़ लोगे तो बढ़िया तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मत्स्य यूनिवर्सिटी में 2022, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2020 और ब्रिज यूनिवर्सिटी में लगातार 3 साल तक ये क्वेश्चन आया है। शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्व को समझाइए। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2020, 2021, शेखावाटी में 2021 और मत्स्य में 2022 में क्वेश्चन आया था। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में क्या प्रावधान किए गए। जो असमर्थ बालक हैं, ठीक है, जो आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं है, तो उनके लिए समावेशी शिक्षा में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 आई थी उसमें क्या प्रावधान किए गए थे, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2022, ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2020 में क्वेश्चन आया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए कि उनके लिए क्या किया गया। जो विकलांग बच्चे उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2021, 2022, शेखावाटी में 2020, 2022, मत्स्य में 2 सालों में रिपीट हुआ और ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2 सालों में रिपीट हुआ, तो लगातार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन को दबा के जाओ, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।